हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं आसू बैंकिंग उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नजर डालते हैं क्या है। अभी सिटिंग का प्रश्न आपके सामने दिख रहा है और सिटिंग का प्रश्न है। चलिए इसका नंबर हटा देते हैं हम, ठीक है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा ये। तो 6 लोग हैं, 6 फ्रेंड्स P Q R S T and U आर सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल। मतलब एक षटकोणीय टेबल के चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग बैठे हैं। चलिए बैठा देते हैं। सबसे पहले तो हम हेक्सागोनल टेबल को बनाते हैं विद्यार्थियों। तो ये कैसे बनेगी? एक बेंजीन टाइप बना लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे करके ये 6 कोने हो गए एक टेबल के, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे पढ़ेंगे और अपने आप रखते चलेंगे, अपने आप ये प्रश्न आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। पी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। P किसके बाएं से? अगर मैं P को यहां रखूं, P U के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर P को मैं यहां रखूं तो U को कहां रखना पड़ेगा मुझे? U को मुझे यहां रखना पड़ेगा। तो P U के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? Q R और S का पड़ोसी है। Q जो है वो R और S का पड़ोसी है। मतलब Q R और S ये तीनों एक साथ बिठाने हमें 3 स्थान एक साथ खाली चाहिए, जो कि हमारे पास ये 3 स्थान एक साथ खाली हैं। तो Q R और S का पड़ोसी है, तो मैं Q को यहां रखूंगा। R या तो यहां आएगा या फिर यहां S आएगा। R या तो यहां आएगा या फिर क्या आएगा? S आएगा। अब आगे देखते हैं, एक स्थान और खाली बचा है, उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। T S के बाएं दूसरे स्थान पर है। T S के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहां मुझे T रखना है जो कि S के बाएं दूसरे स्थान पर होगा। इसका मतलब S को हमें कहां रखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? S को हमें यहां रखना पड़ेगा और ऑटोमेटिक R कहां हो जाएगा आपका? R यहां हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका बन चुका है। प्रश्न क्या पूछता है इस इंफॉर्मेशन को लेके? देखिए जरा, P के विपरीत कौन बैठा है? Who is sitting exact opposite of P? तो P के जस्ट विपरीत कौन बैठा है? S बैठा है। समझ में आ रहा है? उसने देखो पहले ही बोल दिया है कि मेज के चारों ओर एक कोने पर बैठे हैं और कहां देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। मतलब ये सारे कहां देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अपोजिट जो है, अभी यहां T का अपोजिट कौन होगा? Q। R का अपोजिट कौन होगा? U। तो आई होप समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, A B C D E F and G are seated in a circular table with faces at each other। है ना, वो सभी एक दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हैं और एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। कितने लोग हैं भाई? 7 लोग हैं। कितने? 7 लोग हैं। ऐसा ही है, वेरी गुड, 7 ही है। पहले सबका सीट बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 सीटें बना ली हमने। अब एक एक करके बैठाने की कोशिश करते हैं। क्या है इंफॉर्मेशन हमारी? कहना चाहता है कि C F के बाईं ओर है। अगर मैं C को यहां बिठा दूं तो F कहां होगा? यहां होगा। C F के बाईं ओर बैठा है, वेरी गुड। और G C के बाएं से दूसरे स्थान पर है और G C के बाएं से दूसरे स्थान पर है। C जब यहां बैठा है, अंदर की ओर देख रहा है, तो उसका बायां साइड होगा। तो G C के बाएं दूसरे स्थान पर, मतलब 1 और 2। G कहां आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? यहां आ जाएगा। A E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। A E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। A जो है वो E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अभी इसको अंडरलाइन कर देंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं क्या है। B D और E के बीच में है। B D और E के बीच में, मतलब हमारे पास ये तीनों एक साथ रखने का कॉलम चाहिए। हमारे पास 3 कॉलम है, 1 2 और 3। इसका मतलब B जो है या तो D यहां होगा या फिर E यहां होगा, या तो D यहां होगा या फिर E यहां होगा। तभी तो होगा B D और E के जस्ट बीच में। ऐसा ही है। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन और हमने छोड़ी थी। क्या है वो? A E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। A को यहीं बैठाना पड़ेगा मजबूरी बस। किसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है? E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सही है। इसका मतलब E को कहां करना पड़ेगा विद्यार्थियों? E को हमें यहां करना पड़ेगा और D कहां रह जाएगा? D रह जाएगा यहां। तभी तो A E के बाईं ओर 1 2 3 बैठ जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है और इसका प्रश्न देख लेते हैं क्या है ये। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ये देख लेना, ये D है। ये क्या है? D है, S नहीं है, ठीक है। तो A is 4th टू द राइट ऑफ E। A जो है वो E के राइट में 4th है, वेरी गुड। क्या A E के राइट में 4th है? E ये है इसका राइट। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। F उसने असत्य बोला है, ठीक है ना। F is टू द
इमीडिएट राइट ऑफ सी। एफ जो है वो सी के तुरंत राइट में है, वेरी गुड। एफ जो है सी के तुरंत राइट में है, वेरी गुड। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के राइट में थर्ड है। एफ जो है वो डी के राइट में थर्ड है। डी ये बैठा है, डी के राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा, 1 2 3। तो एफ डी के राइट में थर्ड नहीं है। यही कारण है ये वाला प्रश्न, सॉरी ये वाला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है हमारे पास, 4 मित्र ए बी सी डी एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए और बी आमने सामने बैठे हैं। डी ए के बगल में नहीं बैठा है, लेकिन ए के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सकता है। बी सी से बात कर रहा है जो उसके विपरीत बैठा हुआ है। तो बताओ कौन साथ बैठे हैं। तो ये केवल इंफॉर्मेशन पढ़कर ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। एक टेबल है जिसके चारों तरफ बैठे हैं वो, ठीक है। उसने कहा है ए और बी आमने सामने बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं, ए और बी आमने सामने बैठे हैं, ऐसा ही है। इसका मतलब मैं ए को यहां बैठा दूंगा और बी कहां बैठ जाएगा, यहां बैठ जाएगा, ठीक है। आगे बोला है उसने डी ए के बगल में नहीं बैठा। डी ए के बगल में नहीं बैठा, यहां कहीं डी नहीं बैठेगा, लेकिन डी कहीं भी बैठ सकता है और उसके ए के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सकता है। मतलब डी को बैठाने का हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है डी यहां हो सकता है यहां हो, कहीं भी हो सकता है डी। मतलब उसके स्पष्ट रूप से भाव देख सकता है कि, लेकिन कंफर्म नहीं डी की सिटिंग कहां है डी, ठीक है। अगली लाइन में क्या कहा है, बी सी से बात कर रहा है जो उसके विपरीत बैठा है। बी किससे बात कर रहा है, सी से। जो मतलब सी किसके विपरीत बैठा है, बी के विपरीत। मतलब बी के विपरीत दो लोग बैठे हैं, एक सी है और कौन है, ए। इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, उसने पहले बोल दिया है। ए और बी दोनों अपोजिट बैठे, मतलब बी के अपोजिट कौन होगा, ए। और यहां भी बोल दिया बी और सी बात कर रहे हैं जो कि अपोजिट है किसके, बी के। तो बी के अपोजिट कौन दो लोग हैं, ए और सी। और यही कंफर्मेशन होगी दोनों की एक साथ बैठने की। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है, साथ कौन बैठे हैं, ए और सी साथ बैठे हैं। आई होप ये तीनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही मजेदार प्रश्न सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।